नमस्ते। आज का वीडियो है वो है हाउ टू इंक्रीज़ हाइट विथ योगा। योग आपको हाइट इंक्रीज़ करने में कैसे मदद करेगी। देखिए मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए या फिर टीनेज वो यही बात करते हैं कि मुझे हाइट अपनी बढ़ानी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा वो ये है, अगर आपको आपकी हाइट बढ़ानी है तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसमें फूड है, योग है, स्लीप है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे मेरी हाइट 6 फीट 2 इंच है, अगर आप मुझे देख सकते हैं पूरा, तो ये हाइट 6 फीट 2 इंच है इसलिए बिकॉज़ मेरे फैमिली में मेरे फादर की हाइट 6 फीट है, मेरी मदर भी लंबी है और हमारे फैमिली में लंबे हैं। सो जेनेटिक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जेनेटिक इसलिए फैक्टर होता है कि वो डिटरमाइन करता है आपके जीन्स को, जिसकी वजह से आपकी हाइट जो है वो डिटरमाइन होती है और उसमें आप उसी स्थिति पे आते हैं। बट अगर हम बात करते हैं कि क्या कुछ इंचेस बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। सही खान पान, योग, फूड और स्लीप, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको हाइट बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। एक और पॉइंट मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आपके हाइट को ग्रोथ करने में HGH, जिसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। HGH क्या होता है? HGH एक ह्यूमन ग्रोथ होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है, जो आपको, जो पेरेंट्स आजकल हैं वो अपने बच्चों के लिए सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं कि उनको हाइट उनकी बढ़ेगी। लेकिन देखिए साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं सप्लीमेंट्स के वो अलग ही हैं। आप नेचुरली हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जेनेटिक्स जितनी हाइट है उतनी ही रहेगी, बट उसको कुछ इंचेस बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले आप इन चीज़ों को समझिए, आपका डाइट और न्यूट्रिशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी और विटामिन कैल्शियम, विटामिन डी एंड B12, ये तो आपके फूड में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तब जाकर आपको हाइट में ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी स्लीप डीप है, अगर आपकी स्लीप संतुलित है, आपकी ग्रोथ होगी। तो जो भी टीनेजर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये उनके लिए है कि आप अपने बच्चों के लिए और यंग जनरेशन के लिए, और उसमें भी एक एज होता है 16 to 20 तक के बीच में भी आप हाइट इंप्रूव कर सकते हैं कुछ इंच तक। तो अगर आप अपने स्लीप पे, फूड पे, डाइट पे, और मैं आपको 5 योग भी बताऊंगा, वो आसन भी बताऊंगा, जिसको अगर आप करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी हाइट इंप्रूव होगी। तो इन चीज़ों पर आप अगर ध्यान देते हैं तब जाकर आपकी हाइट जो है वो बढ़ना होगा। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप देखें, अगर किसी की हाइट 5 फीट 4 इंच है, 5 फीट 6 इंच है, लेकिन उनका पोस्चर थोड़ा कोलैप्स किया हुआ है, वो हमेशा ही आपको छोटे लगेंगे। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं, आपका स्पाइन सीधा है, आपकी चेस्ट स्ट्रेट है, देन यू लुक टॉलर। इसके लिए आपको स्पाइन लेंथनिंग, स्पाइन वाली आसन करने पड़ेंगी, पुलअप्स करने पड़ेंगे, तब जाकर आपके पोस्चर बेटर होंगे। सी, पोस्चर इज़ एवरीथिंग। इट इज़ नॉट अबाउट दैट हाउ बल्की यू आर और हाउ टॉल, शॉर्ट, बट आपके पोस्चर हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए इस तरह से, तब यू लुक टॉलर और रही बात कुछ इंच की, डेफिनेटली इंचेस कुछ बढ़ाया जा सकता है। इवन 20 साल के बाद भी कुछ इंचेस आपके हाइट के बढ़ते हैं। लेकिन हम उन सारे योग आसन के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से योग आसन आप कर सकते हैं जिससे आपकी हाइट इंप्रूव होगी। चलिए, तो सबसे पहला हमारा आसन है वो है हस्त उत्तान आसन। हस्त उत्तान आसन में हम दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, सर के ऊपर रखेंगे और दोनों पैरों को हल्के से इस तरह से उठा के और दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे। और इसमें कम से कम आप 10 काउंट तक रहेंगे, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। देखिए, हस्त उत्तान आसन में क्या होता है, हस्त उत्तान आसन में जो आपकी स्पाइन है, जो आपके वर्टिब्रा हैं, वो इंक्रीज़ होती है, जो दबा हुआ रहता है। तो ये आपको एक फ़ायदा होगा हस्त उत्तान आसन के लिए। चलिए, जो दूसरा आसन है वो है अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन में हम क्या करेंगे, इस तरह से टेबल टॉप में आ जाएंगे और धीरे से अपने 2 हिप को ऊपर उठाएंगे, जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं, है ना। और इस स्थिति में हम रहेंगे। ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्पाइन को लेंथन करने के लिए, आपकी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए और बढ़ाने के लिए। ये है दूसरा आसन, जिसे हम डाउनवर्ड डॉग भी कहते हैं, अधोमुख श्वानासन। फिर धीरे से वापस। चलिए, जो तीसरा आसन है वो है शलभासन। शलभासन में हम क्या करेंगे, इस तरह से लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को, देखो मैंने किया थाई के अंदर, और फिर धीरे से आप अपने पैरों को देखो इस तरह से उठा सकते हैं। आप चाहें तो दोनों हाथों को अंदर इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से उठा के 10 काउंट के लिए रखिए। 10, 15, 20, जितना आपसे कंफर्टेबल हो उतना रहिए और फिर धीरे से आप वापस आ जाइए।
नाउ जो नेक्स्ट आसना है वो है धनुरासन। धनुरासन में हम क्या करेंगे, इस तरह से हम लेटे हुए हैं, आप अपने पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे और धीरे से इस तरह से चेस्ट को और पैरों को आप उठा लीजिए, जैसा आप देख सकते हैं। ये भी मदद करेगा आपको हाइट आपकी इम्प्रूव करने में। मेक श्योर कि इक्वली चेस्ट और आपके लेग ऊपर उठे हों। आप चाहें तो और भी ऊपर जा सकते हैं, बट जितना कंफर्ट है उतना ही रहे। पैरों को ज़्यादा फैलाएं ना, साथ में पैरेलल रखें और फिर धीरे से वापस। इसके बाद हम इसका काउंटर पोज करेंगे, जिसे हम कहते हैं डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख श्वानासन। याद रखिए, इन आसन को करने के बाद डाउनवर्ड डॉग जरूर करिए, ये आपको हेल्प करेगा काउंटर पोज के लिए। तो आप जैसे देख रहे हैं डाउनवर्ड डॉग, ये सब करिए। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो है ओमकारा की चैंटिंग। आप 7 बार ओमकार की चैंटिंग करिए और आपको इसका लाभ मिलेगा। कुछ नहीं करना है आपको, दोनों हाथों को सिर्फ चिन्ह मुद्रा में रखना है। आपके स्पाइन सीधे रहना चाहिए, शोल्डर रिलैक्स रखने चाहिए। आंखें आप बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए। तो इस तरह से आप ओम की चैंटिंग 7 बार करें, तब जाकर ओमकार चैंटिंग, ओमकार प्राणायाम, तब जाकर आपकी बॉडी पे जो HGH हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसको स्टिमुलेट होने में और उसको ग्रोथ के लिए ये हेल्प करेगा। तो जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया आसन के, वो करिए आप। और जो पहले मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें आपका फूड, स्लीप, न्यूट्रिशन एंड आपकी एक्टिविटीज़, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हाइट कुछ इंक्रीज़ तो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। बट उस बहकावे में ना आइए कि आप ये दवा ले लेंगे या ये सप्लीमेंट ले लेंगे और आपकी हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सब स्कैम है। कोशिश करिए नेचुरली, आप जितने फिज़िकल एक्टिविटी से और अपने फूड से, डाइट से आप अपने हाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को लोगों से शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।